तो रियल एस्टेट में मंदी का दौर बदस्तूर जारी है और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। हालांकि रिसर्च एजेंसी नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई कमर्शियल प्रॉपर्टी का मार्केट बेहतर हो रहा है? आइए देखते हैं। मेरे ख्याल से 2014 कमर्शियल के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा है। अगर आप देखें तो जो देश की टॉप 6 सिटीज़ हैं, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड हैदराबाद, सारी सिटीज़ में कमर्शियल में ग्रोथ हुई है। एनसीआर की अगर बात करें तो एनसीआर में अबाउट 14% ग्रोथ हुई है एज़ कम्पेयर टू 2013। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिहाज से दुनिया की दिग्गज प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म नाइट फ्रैंक का यह बयान काफी मायने रखता है। जाहिर है, जब देश में रियल एस्टेट की हालत 10 साल के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, ऐसे में डेवलपर्स, निवेशकों और प्रॉपर्टी ग्राहकों के लिए यह बयान काफी खास बन जाता है। नाइट फ्रैंक के इस दावे में कितना दम है और कैसे आप अपने लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश की संभावना तलाश सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश के लिए लोकेशन और कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर ही फैसला करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि रिसर्च करने के बाद ही आप लोकेशन को चुनने का मन बनाएं। जरूरी नहीं है कि जो लोकेशन रेजिडेंशियल के लिए एक बेहतरीन निवेश नजर आए, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी बेहतरीन साबित हो। मिसाल के तौर पर नोएडा एक्सटेंशन, जो अफोर्डेबल प्रॉपर्टी के बूते मंदी में भी लोगों को लुभा रहा है, वो कमर्शियल के लिए भी अच्छी साबित हो, यह कतई जरूरी नहीं है। अभी वहाँ पे इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है। मैं पर्टिकुलरली नोएडा एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, जिस एरिया में डेवलपमेंट काफ़ी चल रही है। तो मैं सोचता हूँ कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे 2 साल के बाद तो बिल्कुल ही तैयार हो जाएंगी कि वहाँ पे वायबिलिटी आएगी और वहाँ पे लोगों को जरूरत पूरी करने के लिए कमर्शियल बैकअप बिल्कुल चाहिए होगा। दिल्ली एनसीआर में कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए गिने चुने विकल्प ही मौजूद हैं, जो फिलहाल निवेश के लिए एक उम्दा विकल्प नजर आते हैं। नोएडा के पेरिफेरल एरियाज़ हैं, एक्सप्रेस वे पे भी काफ़ी अभी लीजिंग होनी बाकी है। गुड़गांव में अगर आप देखें, सोना रोड है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, तो यहाँ पे सब पे लीजिंग होगी। अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट नए साल में क्योंकि वैकेंसी लेवल्स आपकी साइबर सिटी है या गोल्फ कोर्स रोड है या एमजी रोड है, गुड़गांव में हुआ, और नोएडा में सेक्टर 61, 62 है जो कमर्शियल मार्केट से और एक्सप्रेस वे के थोड़े आगे वाले एरियाज़, इनमें काफ़ी वैकेंसी नहीं रही है। तो अब एक्सप्रेस वे पे आगे जाके लीजिंग होएगी, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सोना रोड पे लीजिंग होएगी। दरअसल इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और कनेक्टिविटी के दम पर कमर्शियल प्रॉपर्टी का मार्केट फल फूल रहा है। साथ ही इन इलाकों का भविष्य भी बेहतरीन योजनाओं के बूते संवरने को तैयार नजर आता है। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में सुधार के इस दावे में एक पेच भी है। कमर्शियल मार्केट में आने वाली तेजी में बड़ा रोल ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनियों का है। स्नैपडील, क्विकर, जबोंग, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी कंपनियों ने बीते वर्षों में जोरदार तरक्की की है। इन कंपनियों का कारोबार बढ़ने से इन्होंने काफी कमर्शियल स्पेस को लीज पर लिया है। यानी कमर्शियल मार्केट की तरक्की चुनिंदा कंपनियों के कारोबार से ही सुधर रही है। अब अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो फिर कुछ बातों को ध्यान में रखकर ही इसमें निवेश करें। सबसे पहले देखें कि जहां पर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का इरादा बना रहे हैं, वहां पर जॉब मार्केट की मौजूदा हालत क्या है और भविष्य में किस तरह से वहां पर नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी केवल प्राइम लोकेशन पर ही खरीदें। कनेक्टिविटी ऐसी हो कि वहां पर ट्रांसपोर्ट के ज्यादातर माध्यमों से पहुंचना आसान हो। डेवलपर्स भी मानते हैं कि बसी हुई लोकेशंस की कमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आज की करंट सिनेरियो में जो मार्केट जो हम देख रहे हैं, उसमें कमर्शियल बूम कर रहा है अच्छे से। डिमांड्स मार्केट में स्टार्ट हो गई यानी, और एंड यूजर के लिए इस टाइम इन्वेस्ट करने का एकदम राइट टाइम है कि उसमें अपना एंड यूजर अपना इन्वेस्ट करे, तो आने वाले टाइम में उसको अच्छा बेनिफिट ही होगा। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल अपना आईटी में और अपना कमर्शियल्स में काफ़ी डिमांड्स आ रही हैं। कंपनीज लाइक अपनी स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, एचसीएल भी काफ़ी ग्रो कर रही है। अगर आप कम बजट की कमर्शियल प्रॉपर्टी तलाश रहे हैं तो इसके लिए आपको देखना होगा कि कहां पर नई योजनाएं आने वाली हैं। इस बार बजट में कारोबारियों के लिए सरकार ने काफी ऐलान किए हैं, जिनसे जॉब मार्केट में ग्रोथ की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यानी आने वाले समय में कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाने के लिए आपको बेहद सावधानी से निवेश करना होगा, क्योंकि कमर्शियल में रिटर्न तो ज्यादा है लेकिन जोखिम भी पूरा है। आदित्य केराणा, दिल्ली आज तक।